गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड लैंग्वेज हिंदी की क्लास में चैप्टर 12 दयालु राजकुमार पढ़ेंगे। दयालु राजकुमार की जो कहानी है ये गौतम बुद्ध के बचपन की कहानी है। गौतम बुद्ध तो पता ही आप लोगों को है ना। तो गौतम बुद्ध शुरू से ही बचपन से ही जो है वो बहुत दयालु और जीवों से प्यार करना, लोगों पर दया करना, इस तरह की भावना उनमें बचपन से ही थी। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन यहाँ के राजा थे और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके बचपन में एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना घटी थी जिससे उनके स्वभाव के बारे में, जीवों के प्रति, लोगों के प्रति दया की भावना जो थी वो पता चलती है। हुआ ये था कि सुबह के समय में गौतम बुद्ध जो है अपने राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। प्रातः का समय, सुंदर ठंडी हवा चल रही थी और तरह तरह के फूल खिले थे, विभिन्न रंगों के फूल खिले थे और उनकी महक से जो है सारा वातावरण जो है महक रहा था, सुगंधित था। और सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जो है अपने बगीचे में प्रकृति का आनंद ले रहे थे। पक्षियों की चहचहाट थी। सुबह सुबह के समय पक्षी जो है जाग गए थे और उनकी चहचहाट से जो है सारा जो बगीचा था वो गूंज रहा था। अचानक जो है पक्षियों का चहचहाना बंद हो जाता है और वो जो है दर्द से, भय से चीखने चिल्लाने लगते हैं। और सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जो उस बगीचे में टहल रहे थे, अचानक उनके पैरों के पास एक पक्षी यानी हंस जो है वो आकर गिरता है और उस हंस के शरीर पर जो है एक तीर लगा हुआ था। यानी किसी शिकारी ने उसका शिकार किया था और तीर से घायल होकर वह पृथ्वी पर आकर गिरा था, क्योंकि इसके शरीर में तीर लगा था और तीर लगने के कारण जो है वो दर्द से छटपटा रहा था। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने उस हंस को उठाया, उसके शरीर पर उन्होंने प्यार से हाथ फेरा। उनको बहुत दया आ गई थी, उसके दर्द को देखकर जो है उनको बहुत दुख हो रहा था। उन्होंने जो है प्यार से उस हंस को सहलाया और धीरे से जो है उन्होंने उसके तीर को निकाला और फिर उसके बाद वो उस पक्षी के, हंस के घाव पर जो है उसे धोते हैं और उसमें जो है धोने के बाद पट्टी वगैरह लगाते हैं और जिससे तीर निकल जाने से जो है हंस को कुछ आराम मिलता है। और गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ उसे गोद में लेकर सहलाने लगते हैं, जिससे उनके इस ममता भरी व्यवहार से जो है हंस सुरक्षित महसूस कर रहा था, वो उनकी गोद में आराम महसूस कर रहा था। ठीक है। थोड़ी देर के बाद सिद्धार्थ का जो भाई देवदत्त का जो है कज़न ब्रदर था, वो जो है दौड़ता हुआ आता है, जिसका नाम देवदत्त था, और वो आके कहता है कि ये हंस का शिकार, इस हंस के शिकार जो है मैंने किया है, ये मेरे तीर से घायल हुआ है और ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। तब सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध कहते हैं कि नहीं,
ये हंस घायल है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, ये मेरा है, ये मेरी शरण में आया है। ठीक है, लेकिन देवदत्त था, वो जिद करने लगता कि नहीं, इसका मैंने शिकार किया है, ये मेरा शिकार है, इसे मैंने तीर से मारा, ये मेरा है। लेकिन सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध कहते कि नहीं, इसे मैंने बचाया है, इस पर मेरा हक है। और दोनों में बहस होने लगती है। तब जो है दोनों राजा के पास जाते हैं ये बात मनवाने के लिए कि आखिर हंस है किसका। जब सिद्धार्थ और देवदत्त राजा के महल में जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं, तब सिद्धार्थ कहता है कि जो है देवदत्त कहता है राजा से कि सिद्धार्थ जो है मुझे ये हंस नहीं दे रहा है, जबकि इस हंस का शिकार मैंने किया है, ये मेरा हंस है। और सिद्धार्थ कहता है कि नहीं पिताजी, देवदत्त ने इसे तीर से मारकर घायल किया है और ये मेरी शरण में आया है, मैंने इसकी देखभाल की है, इसके तीर को निकाला है, इसको दर्द से छुटकारा दिलाया है, ठीक है, और ये मेरा हंस है। और दोनों जो है उस हंस को लेने के लिए जिद करने लगते हैं। देवदत्त का कहना है कि मैंने इसे तीर से मारा, मैंने इसका शिकार किया है और ये शिकार मेरा है। और सिद्धार्थ का ये कहना था कि नहीं, मैंने इसे बचाया है, इस पर मेरा अधिकार है। राजा जो है दोनों की बात सुनते हैं और वे सोचते हैं कि देवदत्त तुम तो इसको मारना चाहते थे, पर सिद्धार्थ ने इसे बचाया है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हंस सिद्धार्थ का ही है, ठीक है, और हंस जो है सिद्धार्थ को दे दिया जाता है। इसी कहानी का एक पार्ट है जो हमने कहीं पढ़ा था, उसमें ये होता है कि दोनों जब जिद करने लगते हैं, देवदत्त कहता है कि ये हंस का शिकार मैंने किया है, ये हंस पर मेरा अधिकार है, और सिद्धार्थ का ये कहना होता है, यानी गौतम बुद्ध का ये कहना होता है कि मैंने इसकी रक्षा की है। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। तब राजा जो है उस हंस को दोनों के बीच में रख देते हैं और दोनों से कहते हैं कि वो हंस को बुलाए। इसका फैसला स्वयं हंस करेगा कि वो किसके पास जाना चाहता है, किसके पास रहना चाहता है। और हंस को जो है बीच में रख दिया जाता है। एक तरफ देवदत्त और एक तरफ सिद्धार्थ खड़े हो जाते हैं। देवदत्त भी जो है हंस को बुलाता है, हंस उसकी तरफ देखता है और ज़ोर से चीखने लगता है, ठीक है, क्योंकि देवदत्त ने उसे तीर मारा था और इसलिए देवदत्त को देखकर जो है वो भय से चिल्लाने लगता है। और जब सिद्धार्थ की बारी आती है, सिद्धार्थ जब हंस को बुलाता है तो हंस जो है उसकी गोदी में चढ़ जाता है। तब राजा का ये कहना होता है कि हाँ, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, ठीक है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि जीवों पर दया करो, ठीक है। हमें किसी जीव, जंतु, पक्षी को सताना नहीं चाहिए। क्या? क्योंकि उनका भी इस प्रकृति में जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि मनुष्य का है। ये भी इस सृष्टि के, इस प्रकृति के एक अभिन्न अंग है। इनके बिना प्रकृति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तितलियाँ, पक्षी, जानवर अगर ना हो तो प्रकृति को अधूरा समझा जाएगा, है ना। तो ये भी प्रकृति के अंग है। चिड़ियों का चहकना, तितलियों का फूलों पर मंडराना, जीव जंतु,
है ना। तो जिस तरह से मनुष्य का इस पृथ्वी पर अधिकार है, ठीक उसी तरह से जीव जंतुओं का भी अधिकार है और उन्हें भी जो है हमें स्वेच्छा से जीना दें। तो यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत है कि अहिंसा, दया, ठीक है, जीवों पर दया करो, उनको मारना नहीं चाहिए, उनका ये जो सिद्धांत जो है वो यहाँ पर प्रकट होता है। तो हमें भी जो है प्रकृति की, जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, आप लोग जो है इस कहानी को पढ़िए और क्योंकि थर्ड लैंग्वेज हिंदी है ये, तो इस कहानी को पढ़ने के बाद इसे जो है आप अपने ढंग से, अपने तरीके से इसे अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। तो मैं कक्षा यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे का जो प्रश्न उत्तर है उसे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।